जय श्री श्याम। आज का वीडियो हमारी बहनों के लिए बहुत ही ज़्यादा खास है। हमारे शास्त्रों में पंचकन्याओं का वर्णन मिलता है। हो सकता है आप में से बहुत लोग पंचकन्याओं के बारे में जानते हों। ये भी हो सकता है कि बहुत लोग इनके बारे में ना जानते हों। लेकिन हर स्त्री अगर प्रातःकाल सुबह उठते ही बिस्तर छोड़ने से पहले सबसे पहले इन पंचकन्याओं का स्मरण करती है, इनका नाम लेती है, तो उसके सभी पाप धुल जाते हैं। इन पंचकन्याओं का नाम लेने से पाप तो कटते ही है, इसके अलावा आप पर अगर कोई दोष लगा है तो उनका भी निवारण हो जाता है। पुराणों में कहा भी गया है, पंचकन्या महारत्ने महापातक नाशनम। इन पंचकन्याओं का जो भी स्त्री प्रातःकाल स्मरण करेगी, इनका नाम लेगी, इनके चरित्र के बारे में सोचेगी, उनका वर्णन करेगी, उन पर विचार करेगी, उसके सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। आइए जानते हैं कि कौन है ये पंचकन्याएं। इन्हें विवाहित होने के बाद भी पंचकन्या क्यों कहा गया। पहले नंबर पर है द्रौपदी, जिसके बारे में आप सब लोग जानती हो। इनका वर्णन हमें महाभारत में मिलता है। ये पांडवों की पत्नी थी। 5 पति होने के बाद भी इन्हें कन्याओं में गिना जाता है। दूसरा नंबर है कुंती। कुंती के बारे में भी आप लोग जानते हो। इनका भी वर्णन महाभारत में मिलता है। ये पांडवों की माता थी और इन्होंने देवताओं से पुत्रों की प्राप्ति की थी। इसके अलावा ये पांडु की भी पत्नी थी, इसीलिए इन्हें भी कन्या के रूप में ही माना जाता है। विवाहित होने के बाद भी इसीलिए ये पंचकन्याओं में है। तीसरे नंबर पर है रावण की पत्नी मंदोदरी। मंदोदरी भी पहले तो वो रावण की पत्नी थी, इसके बाद रावण के मृत्यु के बाद विभीषण ने मंदोदरी के साथ विवाह किया। चौथे नंबर पर है तारा। तारा का वर्णन भी हमें रामायण में मिलता है, जो कि राजा बाली सुग्रीव के जो भाई थे, उनकी पत्नी तारा। बाली की मृत्यु के बाद तारा का विवाह सुग्रीव के साथ हुआ। उन्हें भी कन्या की श्रेणी में ही रखा गया है। 5वें नंबर पर हैं गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या। इनका वर्णन हमें रामायण में मिलता है, जिन्हें उनके पति ने श्राप दे करके पत्थर का बना दिया था। ये गौतम ऋषि की पत्नी थी। इंद्र ने इनके साथ छल से समागम किया था। इन्हें भी कन्या की श्रेणी में ही रखा गया है, इसीलिए इन्हें पंचकन्या कहा जाता है, क्योंकि ये 5 स्त्रियां विवाहित होने के बाद भी कन्याओं की श्रेणी में हैं ईश्वर के वरदान के द्वारा, इसीलिए इन्हें पंचकन्या कहा जाता है। द्रौपदी, कुंती, मंदोदरी, तारा, अहिल्या। जो स्त्री प्रातःकाल सुबह उठकर इन पंचकन्याओं का नाम लेती है, उसके सभी पाप नाश हो जाते हैं। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही।